हाय एवरीवन, वेलकम टू डीजी ग्लोबल सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो टॉपिक है, जो टॉपिक पे हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताएंगे, वो बताएंगे कि अपने बिजनेस को कैसे वेरीफाइड करते हैं। जब भी गूगल आपके बिज़नेस को वेरीफाइड करता है, गूगल ऐड पे आप अपना कैंपेन चलाते हैं, और गूगल पे क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी बिज़नेस क्या होता है कि वहाँ पे पेंडिंग वेरिफिकेशन में आता है। जैसे सपोज़ ये मेरा बिज़नेस है और मेरे इस बिज़नेस पे वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ था गूगल का, जिसमें गूगल ने बोला था कि आप इस बिज़नेस को वेरिफिकेशन करिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में मैं आज आपको समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, जिससे अगर आपका बिज़नेस गूगल पे वेरीफाइड होने के लिए अगर गूगल एड्स में आता है तो उसको कैसे करेंगे, कैसे आप सारी डिटेल्स को सबमिट करेंगे ताकि आपका बिज़नेस वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ये बिज़नेस है और मैंने इसको क्या किया था, आज वेरीफाइड किया था, और ये मेरा बिज़नेस यहाँ पे वेरिफिकेशन में कंप्लीट हो चुका है, गूगल ने वेरीफाइड कर दिया है। अब आपको कैसे करना है, पहले कैसे देखना है कि बिज़नेस आपका वेरीफाइड हुआ है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग में आना पड़ेगा, और यहाँ पे होता है एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे ही आपको क्या होगा, ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरी वेरिफिकेशन में, ये तीनों चीज़ें बिज़नेस वेरिफिकेशन में मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये बेसिक सा प्रोसेस है। मेरा भी मैं आपको बहुत ही फैक्ट बताऊं, मेरा भी एक बार डिक्लाइन हुआ था इसी बिज़नेस पे, बट मैंने पहली बार जब इसको वेरीफाई करने के लिए डिटेल सबमिट की थी तो कुछ ना कुछ डिटेल वहाँ पे मेरी मिसिंग हो गई थी, तो इसके वजह से इसने दोबारा मुझे रिक्वेस्ट किया था। तो सबसे पहले बहुत बेसिक से बात करेंगे कि एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन क्या होता है, ये गूगल ने क्यों अपडेट कर दिया, इससे क्या फ़ायदा होता है, आप को क्या नुकसान होगा, इन सारी चीज़ों पे हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप कैसे अपने बिज़नेस को वेरिफिकेशन में कर सकते हैं, और उसके 3 मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है, और जिस कॉन्सेप्ट में आप आते होंगे उस कॉन्सेप्ट में अपने बिज़नेस को कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन क्या होता है। गाइस, अब जैसे हम लोग आप कैंपेन चलाते हैं, मे बी आप बिगनर हो या आप एक्सपीरियंस हो, बहुत सालों से अगर आप काम कर रहे हो, तो ये नया अपडेट आया, ये पिछले 1 साल से अपडेट था, लेकिन जो पहला अपडेट आया था एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन का, वो बहुत सिंपल था। उसमें बहुत ही कम डिटेल गूगल आपसे मांगता था, और उसमें आपका बिजनेस वेरिफिकेशन बहुत ईजिली से हो जाता था। बट ये जो वेरिफिकेशन आया है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि कैसे आप पूरा फॉर्म को सबमिट करेंगे, और उस सबमिट से आप अपने बिज़नेस को वेरिफिकेशन कराएंगे, बिज़नेस वेरिफिकेशन आपका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल का सबसे पहला है कि एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन क्या होता है। एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि गूगल चाहता है कि सपोज़ अगर मैं कोई कैंपेन गूगल पे ऐड चलाता हूँ, तो जो भी विजिटर आते हैं मेरे ऐड पे, वो एग्जैक्टली ये पता कर सकते हैं, 2 चीज़ों का वो पता कर सकते हैं कि ये ऐड किसने पब्लिश की है। कोई इंडिविजुअल है, जैसे मैं अपने नाम से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, तो ये कोई इंडिविजुअल की ऐड चल रही है या किसी कंपनी की चल रही है। जो आपका विजिटर होता है गूगल पे, जो कीवर्ड सर्च करके आपकी ऐड पे आता है, उसका ये गूगल ने प्राइमरी अधिकार दे चुका है, उसको इतना अलाउ कर दिया कि आप अगर किसी भी ऐड पे जाके क्लिक करते हैं, उससे पहले आप देख सकते हैं कि आप जो ऐड पे आप क्लिक कर रहे हैं वो ऐड किसके नाम से, कोई कंपनी का है, कोई इंडिविजुअल है, ये 2 चीज़ें आप देख सकते हैं। सेकेंडरी चीज़ें वहाँ पे ये है गाइस, आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो ऐड चल रही है, ये जो आपकी ऐड वहाँ पे लाइव हो रही है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। सपोज़ कोई आप इंडिया से बैठ के यूएस में ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर यूएस का कस्टमर अगर आपकी ऐड को देख सकता है कि ये किसके नाम से चल रही है और ये कौन इसकी ऐड का जो एडवर्टाइज़र है उसकी लोकेशन क्या है, तो ये 2 बेसिक चीज़ें के लिए गूगल ने अपने जितने भी कस्टमर हैं, जो विजिटर आते हैं गूगल के थ्रू, उनको इन्होंने अलाउ कर दिया। तो बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट आपका एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन में।
अब सपोज़ अगर आप अपना वेरिफिकेशन कराते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसकी बात थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। गाइस, जब भी अगर आप वेरिफिकेशन कराते हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आपका एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन कैंपेन का हो चुका है तो इतना मान के चलिए कि वो कैंपेन आपका बहुत ही स्मूथली चलने वाला है। क्योंकि छोटा सा हम थोड़ा सा बेसिक पे बात करते हैं। जैसे अगर कोई वेबसाइट में SSL होता है, HTTPS में होती है, और कोई वेबसाइट HTTPS में नहीं होती है तो कितना बड़ा नुकसान है। आप इनका बेसिक अंतर आपको पता होगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट और SEO इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होगा। सेम चीज़ गूगल में आ गई है कि अगर कोई बिज़नेस वेरीफाइड है, मैंने ये प्रैक्टिकली किया हूँ कि अगर कोई मेरा बिज़नेस वेरिफिकेशन हो जाता है मेरे कैंपेन का, तो वो कैंपेन कंपेयर टू जिसका वेरिफिकेशन नहीं होता है उसका ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिलता है। जो कैंपेन का वेरिफिकेशन हो जाता है एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन अकाउंट का, उसका मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि गूगल ऐसी कैंपेन को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है आज के टाइम पे, ज़्यादा पब्लिश कर रहा है, उनके ऐड को रोटेट करता है जिनका एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन कंप्लीट है, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी हो चुके हैं। और इसी तरह गाइस, अगर आपका बिज़नेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो मान के चलिए कि आपकी कैंपेन का कहीं ना कहीं नुकसान है, थोड़ा कम होगा लेकिन होगा ज़रूर। अब आपको कैसे करना है वेरिफिकेशन, एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, कैसे कैसे चीज़ें आपको करना है। अगर आपकी कोई कैंपेन पे एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन आया है तो आपको वहाँ पे एक बार क्लिक करके सारी चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए कि क्या क्या बेसिक वहाँ पे इंफॉर्मेशन वो मांग रखा है, वहाँ पे क्या क्या वेरिफिकेशन क्या क्या डिटेल्स वो आपको गूगल मांग रहा है, जिसके थ्रू आपको वहाँ पर सबमिट करना है। चलिए, अब यहाँ पे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ जिसमें आपको वेरिफिकेशन एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन में बहुत ईजिली हो जाएगी। 3 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। जिस पार्ट में अगर आप आते हैं, जो सा भी लॉजिक आप में यूज़ होता है उसके तरीके से आप अगर आप सारा फॉर्म फिलअप करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो आपका बहुत ईजिली वेरिफिकेशन हो जाएगा। पहला कंडीशन ये होता है कि कोई इंडिविजुअल है, सपोज़ आपके पास ना तो कोई कंपनी है, न तो आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, न तो आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए कैंपेन चलाना चाहते हैं। ये पहला हो गया। होता है ऐसा, बहुत से लोग बिगनर होते हैं जिनके पास कोई कंपनी नहीं है, जिनके पास कोई क्लाइंट नहीं है, बट वो अपनी ऐड चलाते हैं। जैसे फ्रीलांसर हो गए, अगर कोई फ्रीलांसर होता है तो अपने किसी न किसी सर्विस या प्रोडक्ट को लिए गूगल एड्स चलाता है। सेकंड कंडीशन ये हो गया कि आप एक क्लाइंट के लिए काम करते हैं, मतलब आपके पास कोई कंपनी नहीं है लेकिन आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं, या तो फिर आप कंपनी में बैठ के काम करते हैं, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ये भी कंडीशन होती है। बहुत से लोग जॉब करते हैं गूगल एड्स में, बहुत सी कंपनियाँ PPC एक्सपर्ट को हायर करती है, तो ये कंडीशन हो गया। तीसरा ये हो गया कि ना तो आप इंडिविजुअल अपने लिए चला रहे हैं, ना कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप खुद ही कंपनी के मालिक हैं। तो ये तीसरी कंडीशन आपकी हो गई यहाँ पे। तो ये 3 बेसिक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि आपकी चीज़ों पे ये आपके पास 3 कंडीशन होगी, यही लोग ऐड चलाते हैं। सपोज़ गाइज, जब भी अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपके पास कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी आपके पास किसी कंपनी में जॉब नहीं करते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन करना इज़ वेरी टफ प्रोसेस, क्योंकि गूगल को मैंडेटरी है कि किसी न किसी कंपनी से, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो आपका प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो LLC हो, उस कंपनी का आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। इन केस में अगर आपके पास कंपनी कोई नहीं है तो आपको एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा कि आप एक किसी न किसी प्रोप्राइटरशिप, जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी जिन पे आपको ट्रस्ट है और जो भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका आपको क्या करना पड़ेगा, उनका GST फॉर्म का पूरा PDF में आपको लेना पड़ेगा। जो GST 3 पेज की आती है वो आपको रखना पड़ेगा, 3 पेज की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल पेज आपने डाल दिया और गूगल अप्रूव करेगा, ऐसा नहीं होगा, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने यही गलती की थी। सेकेंड में क्या होता है कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के कैंपेन पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे उसका एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन आ गया, तो आपको क्या करना है, आपके अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेना है और वहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सपोज़ आप कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन कंपनी किसी दूसरे क्लाइंट के लिए काम कर रही है और उसके क्लाइंट के कैंपेन पे आपको काम कर रहे हैं,
तो आप अपने क्लाइंट से बोलिए कि मुझे एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन करना है इस कैंपेन का, इस पूरे गूगल एड्स अकाउंट का, तो मुझे आप अपनी कंपनी का डिटेल्स दीजिए। उस डिटेल्स को मैं फिलअप करूँगा, उस डिटेल्स को सारा मैं आप सबमिट करूँगा, तो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, बिजनेस वेरिफिकेशन आपका कैंपेन का हो जाएगा। तीसरा और लास्ट, अगर खुद आप ऑनर हैं, आपका प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है और आप अपनी ऐड चला रहे हैं, तो आपको अपनी ही कंपनी का यहाँ पे सारा डिटेल्स डालना है। ये 3 कंडीशन है जो कि ये मैंडेटरी होती हैं गूगल एड्स एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया था और ये मेरा अभी मैंने इसको कल ही सबमिट किया था और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे मैंने कल किया था और आज मेरा यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है। बहुत, अगर आपकी सारी डिटेल सही होती हैं गाइस, तो आप मान के चलिए आपका बहुत, मान के चलिए 5 घंटे 6 घंटे में, कभी कभी तो इंस्टेंट विद एन आवर में आपको वेरिफिकेशन करके गूगल दे देता है। अब जैसे यहाँ पे करते हैं, ये देखिए 3 चीज़ें आपके पास आती हैं। ये आपके पास एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन में 3 चीज़ें आती हैं। टू गिव यूज़र एवरीवेयर मोर ट्रांसपेरेंसी, चूज़ द कंट्रोल वेयर वी आर द वेरीफाइंग एवरी एडवर्टाइज़र यूजिंग गूगल ऐड। मतलब गूगल कह रहा है कि अब सारे बिजनेस को जो भी ऐड चलाएंगे उनको तो वेरीफाई करके ही चलाना पड़ेगा, उससे पहले वो नहीं चलने देगा। पहला क्या होता है, टेल अस अबाउट योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि आपका बिजनेस क्या है। जब भी आप बिजनेस के बारे में बात करते हैं गाइस, तो बेसिक सी बात है कि अगर आप ऐड चला रहे हैं तो कोई ना कोई कुछ तो लॉजिक होगा। सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग के चला रहे हैं, आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग या किसी कोर्स की, किसी सर्विस की या प्रोडक्ट के बारे में चला रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से आपको डिटेल लिखना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो पूरा आपके टारगेट ऑडियंस के बारे में पूछता है, पूरा आपका डिटेल मांगता है, बिलिंग एड्रेस मांगता है, नाम और सारी चीज़ें मांगता है। एक मैं आपको ट्रिक बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ गाइज, अगर आपने ये जीमेल किसी और नाम से बना रखी है, मेरा नाम सौरभ, यहाँ पे जीमेल जो बनी है मेरी सौरभ राम के नाम से बनी, बट जब भी अगर मैं अकाउंट वेरिफिकेशन पे आता हूँ तो मेरा ये नाम सौरभ गुप्ता के नाम से आता है। बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे गूगल आपको ऑप्शन देता है। कभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो जीमेल पे आपने नाम रखा था वो तो नाम कुछ और है, आपका नाम नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हैं। जब भी आप बिज़नेस के बारे में अपना वेरिफिकेशन डालेंगे तो वहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ डालनी पड़ेगी। जैसे आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे, या तो पासपोर्ट लेगा, या तो पैन कार्ड लेगा, या तो लाइसेंस लेगा, या तो वोटर आईडी कार्ड लेगा। ये 4 इन्फॉर्मेशन में से कोई एक आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा यहाँ पे। वेरीफाई योर ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी है उसके बारे में आप वेरिफिकेशन करिए, उसके बारे में आप बताइए, ये चीज़ हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे टफ प्रोसेस है, वेरीफाई योर बिजनेस ऑपरेशन, ये सबसे टफ प्रोसेस। 2 तो बहुत ईजी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, लेकिन तीसरे में थोड़ा सा आपको इशू आएगा। तो गाइज, तीसरे के लिए पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। वो आपके पास सारा ऑप्शन आएगा, वहाँ पे एक एक डिटेल बहुत अच्छे से आप वहाँ पे सबमिट करिएगा, और सबमिट करने के बाद वो सारी चीज़ें वहाँ पे या फिलअप करिएगा। वेट करिएगा कुछ टाइम पे। कभी कभी आपका ऐसा होता है कि 3 से 5 दिन भी लग जाता है। वैसे गूगल 5 दिन का टाइम बोलता है, कभी 5 दिन भी लग जाता है, कभी ज़्यादा भी लग जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लगे तो आप एक बार चेक करिए, आप उनको एक बार मेल करिए या कॉल करके बोलिए कि नहीं, मेरा बिजनेस वेरिफिकेशन में मैंने पेंडिंग था और अभी तक नहीं है। अगर गाइज, अगर मुझसे कोई आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि नहीं सर आप मुझे बताइए कि मेरा फॉर्म कैसे, अगर बार बार आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये 1 महीने का ही आपको टाइम पीरियड देता है, 30 डेज़ का आपको टाइम पीरियड देगा गूगल, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को वेरिफिकेशन में करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। जैसे ये होता है कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन टू कीप रनिंग। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस कि ये 1 महीने का ही टाइम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। विद इन 1 मंथ में ही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो गाइस, अगर आपका बार बार आपका नहीं हो पा रहा है, कोई इशू है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ कोई चार्जेस मैं नहीं लेता हूँ। मैंने इससे पहले भी जो अपना एक कैंपेन बनाया, जो मैंने एक वीडियो डाली थी गूगल एड्स पे कि अकाउंट सस्पेंड होते हैं आपके, तो उसके लिए क्या क्या लॉजिक आपको काम करना है। तो उस अकाउंट पे मैंने आपको बहुत से लोग मेरे पास इंक्वायरी है, और मैंने उसमें ये मेरे वीडियोस है जिसमें मैंने इसमें काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं जिनकी प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। तो मैंने किसी से कोई चार्ज नहीं करता हूँ, पहली बात तो ये है। मेरा एक मैं इस पर
ग्रुप बना देता हूँ जिसमें मैं काफ़ी लोगों को वहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ वीकली में, या कभी रेगुलर हो गया मैं जैसे मैं फ्री होता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको देता हूँ। तो अगर गाइस अगर आपको कोई इशू आता है, मेरे यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, वो चाहे आप किसी भी कंट्रीज़ के हों, तो मेरे यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको इसमें फ्री कंसल्ट करता हूँ, आपको वो चीज़ें मैं सारी चीज़ें आपको फ्री में बताता हूँ। हाँ, ये होता है कि थोड़ा मेरा टाइमिंग मेरा शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें करा पाता हूँ। अब ऐसा नहीं होता जिस टाइम आप कॉल करिए और सोचे कि मैं तुरंत आपको करा दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, बट मैं उस पर एक पूरा क्लास दे देता हूँ जिसमें 20, 25, 50 लोग मेरे पास जुड़ते हैं और पूरा सेशन करते हैं, जो कि फ्री सेशन होता है, मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ। तो वैसे अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, जिसका मैं कोई भी चार्ज नहीं कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि गूगल बिजनेस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे कराते हैं, तो यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें सबमिट हो जाएंगी। अगर गाइस आप मेरे पास पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, थोड़ा कमेंट करिए। थोड़ा इन सारी चीज़ों से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, कुछ अच्छी चीज़ें हमें बना के आप लोगों के बीच में देने का बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है लोगों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच गाइस।